सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु नानक देव जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहे, फिर अपने परिवार और ससुर मूलचंद जी से आज्ञा लेकर पखों के रंधवे ग्राम से सन 1509 के अंत में दक्षिण भारत और अन्य देशों की यात्रा के लिए निकल पड़े। इसको हम कहते हैं दूसरी उदासी। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि। आप जी वहां से लाहौर होते हुए पंजाब के एक नगर दीपालपुर के पास पहुंचे। वहां एक स्थान पर आपने देखा बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। पूछा तो पता चला यहाँ एक फकीर है जिसका नाम है शाह सुहागिन। उसका कहना है कि उसे पूर्णिमा की रात को अल्लाह मियाँ खुद मिलने आते हैं, इसलिए वह बहुत सुंदर सेज बिछाकर खुद को बुर्के में डालकर एक कमरे में बंद हो जाता है और अपने मुरीदों को आदेश देता है कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पति परमेश्वर उससे मिलने आने वाले हैं। इसलिए कोई उनसे मिलने में बाधा ना बने। इस प्रकार सुबह होने पर वह जनसमूह को दर्शन देता है और कहता है उसे रात को अल्लाह मियाँ मिलने आए थे, इसलिए मैं उनकी सुहागिन पत्नी हूँ। ये किस्सा जब गुरु जी को पता चला तो उन्होंने कहा ये सब पाखंड है, अल्लाह मियाँ कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, वह तो ज्योति हैं, शक्ति हैं जो अनुभव की जा सकती है। वह तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां वह ना हो, इसलिए दंपत्ति की तरह का मिलन होना झूठी बात है। फिर क्या था, कुछ एक मनचले युवकों ने परीक्षा लेने के लिए बलपूर्वक उस कोठरी का दरवाजा तोड़ दिया जहां शाह सुहागिन ने अल्लाह मियाँ से मिलने की अफवाह फैला रखी थी। दरवाजा खुलने पर लोगों ने शाह सुहागिन को रंगे हाथों वह विचार करते पकड़ लिया, किंतु गुरुजी ने बीच बचाव करके पाखंडी फकीर को लोगों से पिटने से बचा लिया। इस घटना के बाद शाह सुहागिन की निंदा होने लगी और उसकी आय का साधन चौपट हो गया। इस घटना के बाद गुरुजी दीपालपुर के लिए चल पड़े। जब आप वहां पहुंचे तो वर्षा हो रही थी। बादलों के कारण से लोग अपने अपने घर में चले गए थे, इसलिए गुरुजी को कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ रैन बसेरा किया जा सके। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा चलो और आगे बढ़ते चलो, हम एक भक्त याद कर रहा है, आज हम उसके यहाँ ठहरेंगे। भाई जी मन ही मन में सोच रहे थे कोई ऐसा विशेष भक्त होगा जिसके यहाँ गुरुजी ठहरना चाहते हैं। चलो भूख बहुत लगी है, वहीं जाकर भोजन करेंगे। परंतु गुरुजी तो धीरे धीरे पूरे नगर को पार कर गए, कहीं रुके नहीं। अंत में एक वीरान जगह पर एक टूटी सी झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें टिमटिमाता हुआ एक दीपक जल रहा था। गुरुजी वहीं रुके और आवाज लगाई सतकरतार सतकरतार। अंदर से दर्द से कराहते हुए एक आवाज आई, आप कौन हैं? मैं बीमार कुष्ठ रोगी हूँ, मुझे संक्रामक रोग है, अतः मेरे निकट किसी को आना हितकर नहीं है। किंतु गुरुजी ने उत्तर दिया कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। उत्तर में कुष्ठ रोगी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, परंतु मेरे पास आने पर बदबू आती है, कोई मेरे पास रुक नहीं सकता। गुरुजी ने उस झोंपड़ी के अंदर जाकर अपना थैला रखा और भाई मर्दाना जी से कहा आप रबाब बजाकर कीर्तन शुरू करो, मैं आग जलाकर इस कुष्ठी के उपचार के लिए पानी उबालकर दवा तैयार करता हूँ। तब गुरुजी ने वहाँ पड़े हुए मिट्टी के बर्तन में पानी उबाला, थैले में से निकालकर उसमें एक विशेष रसायन मिलाया। इस रसायन को गुनगुने पानी से गुरुजी ने उस कुष्ठ रोगी के घाव धोकर मरहम पट्टी कर दी। कुष्ठ रोगी का दर्द शांत हो गया, वह आराम अनुभव करने लगा और भाई मर्दाना द्वारा किए जा रहे कीर्तन में उसका मन जुड़ने लगा।
उस समय गुरुजी ने बानी उच्चारण की, जियो तपत है बारों बार, तप तप खप्पे बहुत बेकार, जे तन बानी विसर जाई, जो पका रोगी बिल्लाई, राग तन्ना सरी आंख सोई काट। अर्थ है, अगर परमात्मा का नाम, उसकी सिफत सलाह यानी तारीफ करने की बानी अगर दूर हो जाए तो आत्मा बार बार दुखी होती है और दुखी हो होकर और विकारों में खपती रहती है। जो मनुष्य प्रभु की सिफत सलाह की बानी भूल जाता है वो ऐसे बिलकता है जैसे कोढ़ के रोग वाला रोगी बिलकता है। अगले दिन कुछ रोगी ने गुरुजी से कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे जैसे पीड़ित की आपने पुकार सुनी। वास्तव में मेरे निकट कोई भी नहीं आता था। बदबू तथा संक्रामक रोग होने के कारण मेरे परिवार के सदस्य भी खाना बाहर फेंक कर चले जाते थे। भाई मर्दाना जी ने कुष्ठ रोगी से पूछा, ये कुष्ठ रोग आपको किस तरह से हुआ? उत्तर में कुष्ठ रोगी ने कहा, मैं युवावस्था में दीपालपुर के गांव का जमींदार था। धन बहुत ज्यादा था इसलिए विलासिता में पड़ गया। मैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मनमानी करने लगा, जिससे कई अबलाएं मेरी वासना का शिकार हो गई। मैंने कई सती औरतों का सतीत्व भंग किया। उन्हीं औरतों के श्राप से मुझे कुष्ठ रोग हो गया। गुरुजी ने कहा, प्रकृति का तो यह अटल नियम है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जे हाँ बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, जैसा बीजोगे वैसा ही फल पाओगे। बबूल के बीज बोने से आम के फल तो मिलेंगे नहीं। भले ही देखने में बबूल के फल भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, उन पर कहीं कांटे तो होते नहीं, परंतु कांटे सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, जो कि समय आने पर उसका आकार बड़ा होने पर ही दिखाई देंगे। गुरुजी ने आगे बात को समझाते हुए कहा, हमारे शरीर तथा मस्तिष्क की प्रकृति ने अद्भुत रचना बनाई है। मनुष्य की अपनी विचारधारा का उसके शरीर पर उसी क्षण प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जो हमारी विचारधारा पर प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होकर एक विशेष प्रकार से तरल हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भावुक होते हैं तो रुदन से आंखों में आंसू पैदा हो जाते हैं। जब हमारे मन में स्वादिष्ट भोजन के लिए लोभ जागता है तो मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह जब हम मन मस्तिष्क एकाग्र करके प्रभु नाम में लीन हो जाते हैं, उस समय हमारे मन में ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न रस अमृत होता है, जिससे व्यक्ति विशेष आनंदित होता है तथा व्यक्ति तेज प्रतापी निरोगी हो जाता है। किंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य अपना ध्यान विकारों में केंद्रित करके उसमें संलग्न रहता है तो उसके मस्तिष्क में विष पैदा होता है, जिसके विषाणुओं से शरीर असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाता है। ये सुनकर कुष्ठ रोगी कहने लगा, गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। मैं धन दौलत यौवन की आंधी में केवल विकारों की बातें सोचा करता था। यहाँ तक कि संसारिक रिश्ते नातों का भी ध्यान नहीं करता था। बस एक ही धुन आठों पैर विलासिता में समाई रहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मेरे शरीर में विष पैदा हो गया, जिसने मेरे शरीर को गलाकर कुष्ठ बना दिया। गुरुजी ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करते हो तो हम तुम्हें अमृत प्रदान करेंगे, जिससे विष का प्रभाव जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम निरोग हो जाओगे। यह सुनकर कुष्ठ रोगी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे इस असाध्य रोग से मुक्ति दिलाएं तो मैं पूरा जीवन सेवा परोपकार में लगाऊंगा। गुरुजी ने तब उससे वचन लेकर मन एकाग्र करके प्रभु चरणों में लीन होने की विधि सिखाई और नाम दान दिया, जिससे प्रत्येक क्षण हरि यश किया जा सके, और कहा यही एकमात्र युक्ति है शरीर में अमृत पैदा करने की, जिसके आगे सभी के विष तुरंत प्रभावहीन हो जाते हैं। गुरुजी ने कुछ दिन उस कुष्ठ रोगी की मर्रम पट्टी जारी रखी। भाई मर्दाना जी हरि यश में कीर्तन का प्रवाह चलाते रहे।
ये सब देखकर कुष्ठ रोगी के परिवार के सदस्यों ने गुरु जी का आभार व्यक्त करते हुए जलपान की सेवा शुरू की। अब कुष्ठ रोगी का मन गुरु जी की बताई विधि के अनुसार प्रभु चरणों में लीन रहने लगा। देखते ही देखते कुष्ठ रोगी रोग मुक्त हो गया। गुरु जी अब आगे प्रस्थान करने लगे तो उससे कहा, लोग आपसे प्रश्न करेंगे आप किस तरह से ठीक हो गए, तब उत्तर में कह देना मुझे यहाँ के स्थानीय फकीर शाह सुहागिन ने ठीक किया है। इस पर कुष्ठ रोगी ने पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? उत्तर में गुरुजी ने कहा, मैं नहीं चाहता मेरे कारण किसी की निंदा हो या उसकी जीविका का साधन छिन जाए। गुरुजी वहां से प्रस्थान कर गए। तब दीपालपुर के लोगों ने कुष्ठ रोगी को स्वस्थ देखा। वे आश्चर्यचकित होने लगे, ये कुष्ठ रोगी असाध्य रोग से कैसे मुक्ति पा गया। पूछने पर वह कुष्ठ रोगी सभी को बताता, शाह सुहागिन ने उसे ठीक किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो थी नहीं, इसलिए लोग दोबारा शाह सुहागिन की स्तुति करने लगे और उसकी फिर से मान्यता होने लगी। किंतु शाह सुहागिन ये जानता था उसने कुष्ठ रोगी को तो देखा तक नहीं। एक दिन सच में वह कुष्ठ रोगी को मिलने दीपालपुर आया। उसने उससे पूछा, सच सच बताओ तुम्हें किसने ठीक किया है? तब भी कुष्ठ रोगी ने बताया कि उसे शाह सुहागिन ने ठीक किया है। ये सुनकर शाह सुहागिन फकीर ने कहा, शाह सुहागिन तो मैं हूँ, किंतु मैंने तो तुझे ठीक नहीं किया, फिर तुम्हारे झूठ के पीछे कारण क्या है? उसी कुष्ठी ने तब कहा, वास्तव में मुझे गुरु नानक देव जी ने ठीक किया है, परंतु मुझे उनका आदेश है कि आपका नाम बताऊं। ऐसा इसलिए कि वे चाहते थे कि आपकी पहले की तरह प्रतिष्ठा दोबारा बन जाए। यह रहस्य जानकर शाह सुहागिन के मन में गुरु जी के प्रति रोष जाता रहा और वह गुरु जी की उदारता से बहुत प्रभावित हुए। अतः वह स्वयं गुरु जी को खोजने निकल पड़े। लंबी यात्रा के पश्चात पाक पाटन नामक स्थान के निकट उनकी भेंट दोबारा गुरु जी से हुई। उसने अपने पाखंड के लिए गुरु जी से क्षमा याचना की। उसके पश्चाताप को देखकर गुरु जी प्रसन्न हुए तथा वास्तविक भक्त बनने की प्रेरणा देकर नाम दान दिया और अपना अनुयायी मानकर भजन की युक्ति बताई। इस चंचल मन पर किस तरीके से विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारा मन तो चंचल है, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, यही गुरु जी सबको बताते हैं। तन तन गुरु नानक देव जी, तन तन सतगुरु जी। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।